ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। 20/12/2021 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज ज्ञानदाता, विश्व विधाता, विश्व कल्याणकारी बेहद के बाप ने मास्टर विश्व कल्याणकारी बेहद के बच्चों से कहा, मीठे बच्चे, तुम जो भी सुनते हो उस पर विचार सागर मंथन करो तो बुद्धि में सारा दिन यह ज्ञान टपकता रहेगा। आज की मुरली का प्रश्न है, यहाँ कौन सा हुनर नई दुनिया की स्थापना में काम आएगा? उत्तर में बाबा ने कहा, यहाँ जो साइंस का हुनर है जिससे एरोप्लेन, मकान आदि बनाते हैं, यह संस्कार वहां भी साथ ले जाएंगे। अब कई मनुष्य मूंझ जाते हैं आत्माएं कि कैसे ले जाएंगे। तो आत्माएं तो संस्कार लेकर जाती हैं, शरीर से तो जा नहीं सकते हैं। तो आत्मा में जो गुण संस्कार हैं वो इस जन्म के उस जन्म में भी, सतयुग में भी वही संस्कार कर्म में आ जाते हैं, है ना। तो ऐसे फिर साथ लेकर जाएंगे। यहाँ भले ज्ञान ना ले, लेकिन वहां यह हुनर साथ जाएगा। तुम अभी सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक की हिस्ट्री, ज्योग्राफी जानते हो। तुम्हें पता है कि इन आंखों से जो कुछ पुरानी दुनिया का देखते हैं वह सब अभी खत्म होना है। गीत है, तूने रात गंवाई सो के। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं हूबहू जैसे 5000 वर्ष पहले समझाया था, वैसे फिर भी समझा रहे हैं कि पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया सतयुग की स्थापना कैसे होती है। अभी है पुरानी दुनिया और नई दुनिया का संगम युग, आदि और अंत। तो ये संगम युग है ना, ये सेंटर का है, मध्य चल रहा है। तो बाप ने समझाया है कि नई दुनिया सतयुग से लेकर अब कलयुग अंत तक क्या क्या हो रहा है, सब कुछ समझा रहे हैं। क्या क्या सामग्री है, क्या क्या देखते हो, यज्ञ, तप, दान, पुण्य आदि क्या करते हैं। यह जो कुछ भी देखने में आता है यह कुछ भी रहना नहीं है। पुरानी कोई भी चीज रहने वाली नहीं है, भक्ति काल की तो बिल्कुल भी नहीं। जैसे पुराना मकान तोड़ते हैं तो उनमें जो मार्बल के पत्थर आदि अच्छी चीजें होती हैं वह रख देते हैं, बाकी तोड़ फोड़ देते हैं। तो तुम बच्चे जानते हो यह पुराना सब खत्म होना है। बाकी यह जो साइंस का हुनर है वह कायम रहेगा। तुम सब जानते हो कि यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, सतयुग से कलयुग अंत तक क्या क्या होता है। यह साइंस भी एक विद्या है, उनसे एरोप्लेन, बिजली आदि सब कुछ बने हैं। पहले यह नहीं था। बाबा कहते यह सब जो है ना ताम दिख रहा है, जो भी हम जिसे बड़े सुंदर सुंदर और बड़ी टेक्निक्स, मशीनरी जो भी इतनी हाई लेवल पे बढ़ रही है, चांद तक पहुंचना, ये सब बाबा कहते हैं ये 100 वर्षों की ही माया है। 100 वर्षों में ही सब कुछ हुआ है। ये बिजली आदि भी 100 वर्षों के पहले नहीं थी, है ना। अब हमारे एज के हिसाब से 77, 78, 79, 80, 82 में घर में बिजली नहीं हुआ करती थी, है ना, तो बाद में लगी। तो ऐसे बाबा कहते ये सब कुछ जो भी है ना 100 वर्षों का ही है। कहीं बहुत अधिक वर्षा होती है तो सुना होगा ना आपने, बड़े बुजुर्ग कहना शुरू कर देते हैं, अरे बाप रे, हमने तो ये अपने उम्र में ये पहली बार ही देखा है, ऐसा कभी नहीं हुआ, है ना। तो ये सब बाबा कहते हैं ज्यादा टाइम का नहीं है, अभी का ही है, पहले यह नहीं था, अब बना है। दुनिया तो चलती रहती है, भारत है अविनाशी खंड, प्रलय तो होती नहीं। यह साइंस जिससे अभी इतना सुख मिलता है वह हुनर भी वहां रहता है। सीखी हुई चीजें दूसरे जन्म में भी काम आती हैं, कुछ ना कुछ रहता है। यहाँ भी अर्थक्वेक
जहाँ होती है तो फिर जल्दी में सारा बना देते हैं ना। अर्थक्वेक से यदि कुछ खराब हो जाता है, कुछ मिट जाता है, तो फिर जल्दी में नया बना देते हैं ना। मशीन इतनी अधिक काम करती हैं जितना आप हाथ से नहीं कर सकते, इतना फास्ट करती हैं और अच्छा करती हैं ना, एक्यूरेट करती हैं। तो बाबा कहते फिर जल्दी में सारा नया बना देते हैं। वहां नई दुनिया में विमान आदि बनाने वाले भी होंगे। सृष्टि तो चलती ही रहती है, यह बनाने वाले फिर भी आएंगे। अंतमति सु गति होगी। पर उन्हों में यह ज्ञान नहीं है, परंतु वह आएंगे जरूर और आकर नई नई चीजें बनाएंगे। यह ख्यालात अभी तुम्हारी बुद्धि में है, यह सब खत्म हो जाएंगे, बाकी सिर्फ भारत खंड ही रहेगा। तुम वॉरियर्स हो, अपने लिए योग बल से स्वराज्य की स्थापना कर रहे हो। वहां सब कुछ नया होगा। तत्व भी जो तमो प्रधान है वह सतो प्रधान बन जाएंगे। तुम भी नई पवित्र दुनिया में जाने के लिए अब पवित्र बन रहे हो। तुम जानते हो हम बच्चे यह सीख कर बहुत होशियार हो जाएंगे, बहुत मीठे फूल बन जाएंगे। तुम कोई को भी यह बातें सुनाते हो तो वह बहुत खुश होते हैं। जो जितना अच्छी रीति समझाते हैं उन पर बहुत खुश होते हैं। कहते हैं यह समझाते तो बहुत अच्छा है, परंतु जब ओपिनियन लिखने लिए कहते हैं तो कहते हैं विचार करेंगे। इतने में हम कैसे लिख दें? एक बार सुनने से बाप से योग कैसे रखें, यह सीख नहीं सकते। अच्छा तो लगता है तुम यह जरूर समझाते होंगे कि अब पुरानी दुनिया का विनाश होना है। पापों का बोझा सिर पर बहुत है, क्योंकि आधा कल्प का पापों का बोझा साथ चल रहा है। तो बहुत है, सिर्फ इस अंतिम जन्म का नहीं। इस अंतिम जन्म का तो 6 वर्ष की आयु से हमें पता रहता है, याद रहता है, लेकिन बाबा कहते हैं 63 जन्मों के सर पर पाप लदे हुए हैं जिनके बारे में आपको नहीं पता है। तो उनका बोझा सर से उतारना है योग बल से, विकर्मों को विनाश करके। और पापों से बोझा तभी उतरेगा जब आप पुरुषार्थ करेंगे, आप धारणा करेंगे और आप आत्मा में जो भी विकारों की चंक जमी हुई है उन विकारों को इस योग बल से, इस योग अग्नि से दग्ध करेंगे। यह शीतल अग्नि है ना, तो इससे अग्नि से दग्ध करना है। तो बोझा सिर पर बहुत है, यह पतित दुनिया है, पाप बहुत किए हुए हैं। रावण राज्य में सब पतित हैं, तब तो पतित पावन बाप को बुलाते हैं। रावण को क्यों नहीं बुलाते? रावण को क्यों जलाते हैं और पतित पावन बाप को क्यों बुलाते हैं? है ना, क्योंकि वो आते ही सुख देने हैं। तो यह ज्ञान अभी तुमको है। सतयुग में यह कोई नहीं जानते कि इनके बाद त्रेता आएगा, वहां तो प्रारब्ध भोगते हैं। अब तुम बच्चे कितने बुद्धिमान बनते हो, जानते हो हमको रूहानी बाप पढ़ाते हैं। बाबा है वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी, वह है शास्त्रों की अथॉरिटी। उन शास्त्र पढ़ने वालों को ऑलमाइटी नहीं कहा जाता है। यह सब भक्ति मार्ग के शास्त्र हैं। बाकी ये जो बाबा तुमको पढ़ा रहे हैं यह है नई दुनिया के लिए बातें नई। तो तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। बुद्धि में सारा दिन यह ज्ञान टपकता रहे। स्टूडेंट जो पढ़ते हैं उसको फिर रिवाइज भी करते हैं, जिसको भी विचार सागर मंथन कहा जाता है। तुम ये बाबा कहते तुम यह समझते हो कि बाबा हमको बेहद की पढ़ाई अथवा सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज बैठ समझाते हैं, जिसको तुम्हारे सिवाय कोई समझ नहीं सकते। इसलिए तुमको बहुत खुशी होनी चाहिए। तुम बहुत बड़े आदमी हो, तुमको पढ़ाने वाला भी ऊंचे से ऊंचा बाप है। तो तुमको सदैव खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए। सदैव बुद्धि में यह बातें रिवाइज करो कि पहले पहले हम पावन थे, फिर 84 जन्म ले पतित बन गए। अब ड्रामा प्लान अनुसार बाबा पावन बना रहे हैं। साधु संत सब कहते हैं कि हम रचता बाप और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते। तुम जानते हो क्राइस्ट फिर अपने समय पर आएगा। क्रिश्चियन
कृष्ण का जैसे सारी पृथ्वी पर राज्य था, अब सब अलग अलग हो गए हैं, आपस में लड़ झगड़ रहे हैं। अब कहते हैं एक राज्य एक भाषा हो, मतभेद ना हो। ये कैसे हो सकता है? जब यहाँ इकट्ठे सब रहेंगे तो मतभेद तो होएगा ही। मतभेद तो जब खत्म होगा ना, जब कोई रहेगा ही नहीं दूसरे धर्म का, दूसरे राज्य का, दूसरे विश्व का, है ना। एक विश्व एक राज्य, एक यथा राजा यथा रानी, तब तो होगा, है ना, एक धर्म एक कर्म। तो बाबा कहते हैं कि फिर एक ये तो संभव नहीं, कैसे हो सकता है? आपस में बाबा कहते हैं लड़ झगड़ रहे हैं, है ना। अब कहते हैं मतभेद ना हो, तो यह संभव नहीं। अब तो आपस में लड़ झगड़ कर और ही पक्के हो गए हैं। अभी यह तो हो नहीं सकता जो सबकी एक देवताई मत हो जाए। बल कहते हैं राम राज्य चाहिए, परंतु समझते कुछ भी नहीं है कि राम राज्य किसे कहते हैं, कौन राम है, कौन राज्य देगा और कैसे राज्य हम लेंगे, कैसे हमें सुख शांति प्राप्त होगी, कैसे हम राज्य करेंगे, यह कुछ भी नहीं जानते। यथार्थ कुछ भी नहीं पता, लेकिन चाहते सब हैं, समझते कुछ भी नहीं है। तुमको भी पहले कुछ पता नहीं था, अभी तुम ब्राह्मण बने हो, तुम जानते हो कि हमारा युग ही अलग है। इस संगम युग पर ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण धर्म की स्थापना होती है। तुम ब्राह्मण हो, राज ऋषि, तुम पवित्र भी हो और शिव बाबा से राज्य प्राप्त करते हो। वह योग रखते हैं ब्रह्म से, तो एक बाप से नहीं रखते। कोई किससे रखते, कोई किससे, कोई किसका पुजारी तो कोई किसका, है ना। कोई राम का, कोई कृष्ण का, कोई राधे का, कोई मीरा का, किसी को भी भगवान तो सबको, कोई साईं का, कोई गणेश का, कोई शिव का, है ना। इस तरह से अलग अलग है। बाबा कहते कोई एक बाप को तो कोई मानते नहीं है, किसी को पूछता, कोई किसी को पूछता। तो यह जिसको पता कि ऊंचे ते ऊंचा कौन है, इसलिए बाप ने कहा है यह सब है आसुरी सांप्रदाय, तुच्छ बुद्धि, रावण के मुरीद हैं। तुम अभी शिव बाबा के बने हो, तुमको बाप से वर्षा मिलता है, नई दुनिया सतयुग का। बाप कहते हैं हे आत्माएं, तुमको अब तमो प्रधान से सतो प्रधान जरूर बनना है, इसलिए सिर्फ तुम मुझे याद करो। कितनी सहज बात है। गीता में कृष्ण का नाम डाल दिया है, फिर उनको द्वापर युग में ले गए हैं। भूल तो भारी की है, परंतु यह बातें उनकी ही बुद्धि में बैठेंगी जो स्थायी यहाँ आते रहेंगे। मेले में आते तो ढेर है, उनमें से देखो सैंपलिंग कैसे लगता है। अनेक धर्म वाले आते हैं, उसमें भी जास्ती हिंदू धर्म वाले आते हैं जो देवी देवताओं के पुजारी होंगे। आपे ही पूजे आपे ही पुजारी, इसका भी अर्थ समझाना पड़ता है। कई समझते कि ईश्वर ही पुजारी, ईश्वर ही पूजे। बाबा कहते हैं हम आत्माएं पूजे से पुजारी बनती हैं। ईश्वर तो है ही एवर प्योर, जन्म मरण से न्यारा है, वो तो है ही अशरीरी, वो निराकारी शिव परमात्मा जन्म मरण में गति दुर्गति में नहीं आते हैं। बाबा कहते हैं इस तरह से आपे ही पूजे आपे ही पुजारी, इसका अर्थ भी समझाना पड़ता है। मेले प्रदर्शनी में इतना अधिक समझा नहीं सकते। कोई तो 4-5 मास आते हैं, समझते हैं, कोई थोड़ा अच्छी रीति समझते हैं। तुम जितने जास्ती प्रदर्शनी मेले आदि करेंगे उतने बहुत आएंगे, समझेंगे, ज्ञान बड़ा अच्छा है, जाकर समझें। सेंटर पर इतने चित्र नहीं होते हैं, प्रदर्शनी में बहुत चित्र होते हैं। तुम समझाते हो तो अच्छा भी उन्हों को लगता है, परंतु बाहर जाने से माया का वायुमंडल, है ना चाहते हुए भी आज के समय में आसपास का जो एनवायरनमेंट है, जो वायुमंडल है, वातावरण है, इतना तमो प्रधान और इतना नेगेटिविटी से फुलफिल है कि आपके ऊपर वो हावी हो ही जाता है। आप नहीं भी चाहे तो फिर इतना आपको शक्तिशाली बनकर रहना है, इतना आपका अंदर में इतनी शक्तियों से
जो संकल्पों की शक्तियों से फुलफिल रहना है, आपको अनुभव भी वैसा ही करना है कि आपको वो माया का वायुमंडल जो है आपको अपनी ओर खींच ना पाए, है ना। तो अपने धंधे धोरी में लग जाते हैं जैसे ही बाहर जाते हैं। अभी यह पुरानी दुनिया खत्म हो, नई बनेगी और बाबा हमारे लिए स्वर्ग की बादशाही स्थापन कर रहे हैं। नई दुनिया में हम जाकर नए महल बनाएंगे, ऐसे नहीं नीचे से महल निकल आएंगे। कई समझते हैं कि ये खत्म होके नीचे से कहीं से महल निकल आएंगे। बाबा कहते हैं ऐसे थोड़ी होगा, है ना। वो तो बनाएंगे जाकर। पहली मुख्य यह बात निश्चय करनी है कि वह हमारा बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। उनमें सारी नॉलेज है, तब तो महिमा गाते हैं। ज्ञान का सागर, वह बीज जड़ होता है। वह बोल ना सके, यह चैतन्य है। अब बाप बोल थोड़े सकता है, उनको थोड़े ना शरीर है जो बोलेंगे। अगर कई प्रेरणा से कहते हैं, प्रेरणा से तो सब कुछ होता नहीं ना। अगर बाप ऊपर से सुप्रीम सोल अगर बिजली चमका करके हम आप समझ जाएं कि वो क्या कहना चाहता है, तो यह तो असंभव है ना। वो जब तक आकर के तन का आधार ना ले, पर कर्मेंद्रियों का आधार ना ले, मुख का उन्हें आधार ना मिले, तब तक वो हम मनुष्य आत्माओं को, जीवात्माओं को कैसे समझा सकें। तो यह बुद्धि से समझने की बातें हैं। प्रेरणा से तो कुछ होता नहीं है। प्रेरणा से तो हम आदि मध्य अंत का ड्रामा को, नॉलेज को समझ नहीं पाएंगे ना। तो बाबा कहते हैं वह तो बोल ना सके, यह चैतन्य है। बाप ने तुमको सारी नॉलेज दी है और जो औरों को अच्छी रीति समझानी है। मेले व प्रदर्शनी में ढेर आते हैं ना, मंदिर जाते हैं। किसी को कृष्ण में बहुत प्यार रहता है, कृष्ण की मूर्ति से प्यार रहता है ना। तो कृष्ण को तो कोई एक्चुअल में उनका कैसा रंग रूप था कोई जान ना सके। किसी को भी नहीं पता कि कृष्ण सतयुग में कैसा दिखता होगा, कैसा दिखने वाला है। वो तो भासना आती है तो वो पवित्र मूर्तियों की मूर्तिकार मूर्ति बना देता है। लेकिन अब कृष्ण तो आकर के आपको ये आदि मध्य अंत का ड्रामा मूर्ति से बोल नहीं सकता ना, और ये नॉलेज तो नहीं दे सकता ना। निराकार परमपिता परमात्मा के सिवाय जो आत्मा का बाप है उसी के पास तो ये नॉलेज होगी ना, है ना। तो जो जन्म मरण में आते हैं उनके पास नॉलेज हो ना सके, भाई का वर्षा दे ना सके, है ना। बाप से ही मिलना है तो बाप से ही आपको असली एड्रेस पता चलेगी कि आप कहाँ से आते हैं, क्या करते हैं, क्यों आते हैं, कब आते हैं, कैसे आते हैं, कब जाते हैं, क्या करना है, क्यों आपने ये किया और क्या नहीं करना है। यह सब नॉलेज तो बाप ही देगा ना। अच्छे बुरे संस्कार तो माँ बाप ही देंगे। ओम शांति। तो बाबा कहते हैं तुमको सारी नॉलेज दी है जो औरों को अच्छी रीति समझानी है, बाप द्वारा मिली है। मेले व प्रदर्शनी में ढेर आते हैं, निकलते कोटों में कोई है ना। तो 7-8 दिन आकर फिर गुम हो जाते हैं। ऐसे करते करते कोई ना कोई निकल आएगा। समय थोड़ा है, विनाश सामने खड़ा है। कर्मातीत अवस्था को पाना है जरूर। पतित से पावन होने के लिए याद बहुत जरूरी है, अपनी संभाल करनी है। मुझे सतो प्रधान बनना है, यह चिंता लगी रहे, क्योंकि सिर पर जन्म जन्मांतर का बोझा है। कई के जीवन में बहुत उतार चढ़ाव होते हैं। बीमारी के लिए लाखों खर्च कर चुके होते हैं, लेकिन वो बीमारी जाती नहीं है। समझते हैं कि भगवान ने हमें इतना दुख दिया, जबकि भगवान कहता है कोई आपका इस जीवन का या पिछले कुछ एक जन्मों का ही नहीं सर पर बोझ है। आपकी ये जो बीमारियां हैं या कोई भी मुश्किलें हैं वो आपके 500, 400, 300 वर्ष की भी पाप हो सकते हैं, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं कि एक दिन का हम भुगत रहे हैं और इस अंतिम जन्म में तो हमको सारे पापों का बोझा एक साथ ही उतारना है। तो इस बात को समझकर इसे एक्सेप्ट भी करना होगा, तभी आप जीवन को सरल बना पाएंगे। बाबा कहते हैं इस बात की चिंता लगी रहे कि मुझे सतो प्रधान बनना है। हमारे सर पर पापों का बोझा जन्म जन्मांतर का है। रावण राज्य होने से सीढ़ी उतरते ही आए हो, अब योग बल से चढ़ना है। रात दिन यही फिक्रात रहे कि मुझे सतो प्रधान बनना है और सृष्टि चक्र की नॉलेज भी बुद्धि में चाहिए।
स्कूल में भी यह रहता है कि हम फलानी फलानी सब्जेक्ट में पास हो जाएं। इसमें मुख्य सब्जेक्ट है याद की। सृष्टि के आदि मध्य अंत का भी ज्ञान चाहिए। तुम्हारी बुद्धि में सारा सीढ़ी का ज्ञान है कि अब हम बाबा की याद से सतयुगी सूर्यवंशी घराने की सीढ़ी चढ़ते हैं। 84 जन्म लेते सीढ़ी उतरते आए, अब फट से चढ़ जाना है। गायन है ना, सेकंड्स में जीवन मुक्ति। इस जन्म में ही बाप से जीवन मुक्ति का वर्षा लेकर 100 देवता बन जाएंगे। बाबा कहते हैं, बच्चे तुम ही सूर्यवंशी थे, फिर चंद्रवंशी, वैश्यवंशी बने, अभी तुमको ब्राह्मण बनाता हूं। ब्राह्मण है चोटी, ऊंचे ते ऊंचा परम पिता परमात्मा आकर ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय 3 धर्मों की स्थापना करते हैं। फिर वैश्य शूद्र की स्थापना बाबा नहीं करते हैं, ईश्वर नहीं करते हैं। उस वैश्य शूद्र की स्थापना तो रावण करता है, माया बेकार करती है ना। वाम मार्ग में गिर देवता नहीं रहते, फिर वो मनुष्य योनि में रावण राज्य में आ जाते हैं, है ना। वो मनुष्यों की दुनिया, ये भगवान की दुनिया। तो बाबा 3 धर्मों की स्थापना करते हैं, ब्राह्मण, देवता और क्षत्रिय। तुम जानते हो अभी हम ब्राह्मण वर्ण में हैं, फिर देवता वर्ण में आएंगे। बच्चों को रोज कितना बुद्धि में ज्ञान भरते रहते हैं। जिसको धारण करना है, नहीं तो आप समान कैसे बनाएंगे। सूर्यवंशी घराने में बहुत थोड़े आएंगे जो अच्छी रीति पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे। इस समय तुम्हारी गत मत दुनिया से बिल्कुल न्यारी है, इसीलिए बाबा को भोला भंडारी, भोलेनाथ, न्यारा और प्यारा, न्यारी और प्यारी महिमा है ना। तो नर से नारायण और मनुष्य से देवता बनाने की, है ना। ये साधु सिर्फ और सिर्फ ईश्वर को, बाबा को आता है तो बिल्कुल न्यारी है। जैसे कहते हैं ईश्वर की गत मत न्यारी है। तुम्हारे सिवाय कोई भी बाप से योग लगाते नहीं है, प्रदर्शनी में आते हैं फिर चले जाते हैं, वह बन जाते हैं प्रजा। बाकी जो अच्छी रीति पढ़ेंगे पढ़ाएंगे वह अच्छा पद पा सकते हैं। फिर तुम्हारी यह मिशनरी भी जोर भरती जाएगी। बहुतों की कोशिश होगी, आते रहेंगे। नई बात को फैलने में समय लगता है ना। चित्र भी फट से बहुत बन जाएंगे। दिन प्रतिदिन मनुष्य भी वृद्धि को पाते जाते हैं। तुम जानते हो यह जो बॉम्ब्स आदि की लड़ाई लगेगी फिर क्या हाल होगा। बॉम्ब्स को कोई रखने के लिए नहीं बनाता है और ना ही किसी के सिर पर गिरेंगे तो फूल के समान उनको और उन्नति होगी, है ना। वो खत्म ही होंगे ना। तो यह सब जानते हैं कि क्यों बन रहे हैं और उसका जरूर विनाश के कार्यों में यूज करेंगे। तो दिन प्रतिदिन दुख अपार होता जाएगा। आखिरीन यह दुख की दुनिया खत्म होगी, टोटल विनाश नहीं होगा। बहुत ध्यान से इस बात को समझना है। कई भाई बहन हमेशा यही बात सोच करके मुरली सुनना बंद कर देते हैं कि बाबा तो सिर्फ और सिर्फ विनाश की बातें लिखते हैं। बाबा कहते हैं महाप्रलय होती नहीं, विनाश टोटल होता नहीं है। कुछ एक मुट्ठी भर मनुष्य आत्माएं बचती हैं जिनके द्वारा ही फिर सतयुग की स्थापना होती है। ऐसा नहीं है कि सतयुगी राज्य में जाकर डायरेक्ट ही कोई योग बल से आ जाएंगे। इस दुनिया के ही आत्माएं जो होती हैं, कृष्ण का जन्म होता है। फिर कृष्ण का जन्म के बाद उनके माता पिता वो पवित्र दुनिया में नहीं रहते हैं, चले जाते हैं। फिर नई दुनिया यो उधर से शुरू होती है। लक्ष्मी नारायण वही बनते हैं आफ्टर जो रजो अवस्था अर्थात स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण। तो कृष्ण सतो प्रधान अवस्था बालक जो रहता है, इसीलिए उसे इतना ज्यादा सब लोग चाहते हैं क्योंकि वो प्रिंस है ना। फिर वही लक्ष्मी नारायण। तो यह सब बातें समझने की हैं और इसीलिए उनके माता पिता का इतना गायन नहीं है क्योंकि वो तो सतो प्रधान दुनिया के मालिक नहीं होते हैं ना, वो तो इस दुनिया के होते हैं। तो इस तरह से कोई नाभि से बच्चा पैदा होता नहीं है और ना ही ब्रह्मा की नाभि से ऐसा कोई बच्चा निकला। यह बात बुद्धि से समझने की है। बाबा कहते हैं शास्त्रों में गायन है, यह भारत अविनाशी खंड है। तुम जानते हो हमारा यादगार हो आबू में है।
उस पर समझाना चाहिए, वह है जड़ यादगार। यहाँ प्रैक्टिकल स्थापना हो रही है। राजयोग सीख रहे हो बैकुंठ के लिए। कोई बैकुंठ का द्वार नहीं होता जिससे निकल करके आप बैकुंठ पहुंच जाते हैं। बैकुंठ होता ही है सतयुग। सतयुगी दुनिया को बैकुंठ कहा जाता है, जहाँ 150 वर्ष की आयु होती है। 150 वर्ष की आयु को गोल्डन एज कहते हैं। फिर आती है सिल्वर एज, फिर कॉपर एज, फिर आयरन एज। आयरन एज में किसी का कुछ पता नहीं रहता, बैठे बैठे ही मृत्यु हो जाती है। गोल्डन एज माना 150 वर्ष के पहले शरीर छूटता ही नहीं है। 150 वर्ष आयु पूरी हुई तो बुढ़ापा महसूस नहीं होता है, उसको ये महसूस होता है कि हमारी गोल्डन एज अब 150 वर्ष की खत्म हो गई, तो एक शरीर छोड़ दूसरा स्वतः ही बच्चे का शरीर ले लेते हैं, नया कपड़ा धारण कर लेते हैं। और वहां सांप का इसीलिए बाबा ने फिर बताया है कि जैसे शरीर केचुली छोड़ता है वैसे ही वहां आत्मा शरीर छोड़ती। फिर सिल्वर एज में जन्म थोड़े ज्यादा होते हैं और एज थोड़ा कम हो जाता है। कॉपर एज में जन्म और ज्यादा होते हैं, फिर थोड़े और कहना चाहिए कि जास्ती जनसंख्या वृद्धि होती है ना मनुष्य आत्माओं की। और तमो प्रधान दुनिया में तो जास्ती जन्म, जास्ती मृत्यु और विकारों से ना जाने कितनी संख्या जनसंख्या हो जाती है ना। ओम शांति। तो बाबा कहते हैं बैकुंठ के लिए राजयोग सीख रहे हो। देलवाड़ा मंदिर कितना अच्छा बना हुआ है। हम भी यहाँ आकर बैठे हैं, पहले से ही हमारा यादगार बना हुआ है। तुम स्वर्ग की राजाई पाने के लिए यहाँ बैठे हो। कहते हैं बाबा हम आपसे राज्य लेकर ही छोड़ेंगे। जो अच्छी तरह सारा दिन सिमरन करते और कराते होंगे, खुशी भी उन्हों को रहेगी। स्टूडेंट खुद समझते हैं हम पास होंगे व नहीं, है ना। लाखों करोड़ों में से स्कॉलरशिप कितने थोड़ों को मिलती, हर किसी को नहीं मिलती। मुख्य है 8 सोने की, फिर 108 चांदी के, बाकी 16,000 तांबे के। जैसे देखो पॉप मेडल्स देते हैं तो सबको सोने का थोड़े ही देंगे, कोई को सोने का, कोई को चांदी का। माला भी ऐसे बनती है। तुम चाहते हो गोल्डन प्राइज ले, चांदी की लेने से चंद्रवंशी में आ जाएंगे। बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे, और कोई उपाय नहीं है। यही फुर्ना रखो पास होने का। लड़ाई का थोड़ा जास्ती हंगामा होगा, फिर जोर से पुरुषार्थ करने लग पड़ेंगे। इम्तहान के टाइम स्टूडेंट भी गैलअप करके पुरुषार्थ में लग जाते हैं। यह बेहद का स्कूल है। प्रदर्शनी पर खूब प्रैक्टिस करते रहो। प्रोजेक्टर से इतने प्रभावित नहीं होते हैं जितना प्रदर्शनी देख वंडर खाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकीला थे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला बाबा ने कहा पुरानी दुनिया का विनाश हो उसके पहले अपनी कर्मातीत अवस्था बनानी है। याद में रह सतो प्रधान बनना है। दूसरा, सदा यही खुशी रहे कि हमें पढ़ाने वाला स्वयं ऊंचे ऊंचा बाप है। पढ़ाई अच्छी रीति पढ़नी और पढ़ानी, सुनकर विचार साकर मंथन करना है। आज का वरदान है निर्विकारी व फरिश्ते स्वरूप की स्थिति का अनुभव करने वाले आत्म अभिमानी भव। जो बच्चे आत्म अभिमानी बनते हैं वह सहज ही निर्विकारी बन जाते हैं। आत्म अभिमानी स्थिति द्वारा मनसा में भी निर्विकारीपन की स्टेज का अनुभव होता है। ऐसे निर्विकारी जिन्हें किसी भी प्रकार की इम्प्यूरिटी व 5 तत्वों की आकर्षित नहीं करती, वही फरिश्ता कहलाते हैं। जो यहाँ रह करके भी यहाँ ना रहे। तो इसके लिए साकार में रहते हुए अपनी निराकारी आत्मा अभिमानी स्थिति में स्थित रहो। मैं आत्मा, देह नहीं, देह से न्यारी, फरिश्ता, लाइट, हल्की, उड़ने वाली, सदा उड़ती कला में रहने वाली, सदा हल्की, बोझ मुक्त, पाप मुक्त,
मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी, निराकारी शिव परमात्मा की प्यारी परम प्रिय आत्मा, बाबा के सदैव पास सम्मुख रहने वाली बाप समान आत्मा, कंबाइंड रहने वाली, बीच रूप में स्थित रहने वाली मैं और मेरा बाबा, मैं और मेरा बाबा, मैं और मेरा बाबा और दूसरा कोई नहीं है ना। इस तरह से आपको अनुभव करते रहना है। आज का स्लोगन है, जीवन में अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने के लिए विशेष अमृत वेले एकांत प्रिय बनो। जीवन में अति इंद्रिय सुख का अनुभव करने लिए विशेष अमृत वेले एकांत प्रिय बनो। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।